चलिए अध्याय कितना है जी? अध्याय नहीं क्लास क्या नाम है जी? चैप्टर क्या नाम है? राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ बस सुना रहा है? क्या है? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है? यही होगा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना। समझते हैं जी? जैसे हम किसी कंपेयर नहीं करते हैं, गोरा है हम करिया है, होता है कि नहीं होता? लंबा है छोटा नाटा है, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका बाल बड़ा है मेरा बाल छोटा है, होता है कि नहीं होता? तो इस तरह से कंपेयर हम करते हैं कि नहीं? तो वही है कंपैरिजन यानी तुलना। क्या है? तुलना यानी किसी दूसरे से माप तोल करना, नहीं कि वह हमसे लंबा है छोटा है, नहीं गोरा है काला है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि साइलेंट कर दो, गोरा है काला है, नहीं होता है। या हम धन के मामले में भी क्या करते हैं? यहाँ कह रहे हैं क्वांटिटीज, राशि कह रहा है, बात समझ रहे ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि अंक का करना तुलना, जैसे धन कह सकते हैं कि उसके पास 10 रुपया मेरे पास 5 रुपया है, उसके पास 10 रुपया मेरे पास 5 रुपया, कहेंगे ना जी? इसके मान लीजिए कि एक राम है, नहीं एक राम है, एक श्याम है। राम श्याम का बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है जी। एक राम है एक श्याम है, तो कहेंगे कि राम के पास 5 रुपया है, श्याम के पास 10 रुपया है। बस समझ रहे ना? समझ रहे? इनके बीच में क्या लगाएंगे हम? अनुपात लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुपात। और इसे तुलना करते हैं। देखिए तो इस कितना है? 5 है 10। अगर इसको हम कटाएं तो ये कितना आएगा? 1 5 कम 5 है, 5 दूनी 10, यानी 1 अनुपात कितना आया? 2 आया ना जी? तो हम कह सकते हैं कि श्याम का जो धन है वह राम से क्या है? दुगुना है। श्याम का धन राम से क्या है? दुगुना है। या कह सकते हैं कि राम का धन श्याम से क्या है? दुगुना है। आधा ना है जी, इसका आधा ना है ये, बस में यानी राम का धन श्याम से क्या है? आधा है, नहीं। या हम कहे श्याम का धन राम से क्या है? दुगुना है। इधर से कहेंगे तो इधर से कहेंगे तो नहीं समझ में आ रहा है? हम पूछे श्याम का धन राम से कितना गुना है? 2 गुना है। अच्छा, उसके बाद अगर राम का धन पूछे तो श्याम से कैसा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? देख रहे इसके पास 2 रुपया, इसके पास 1 रुपया। अंतर समझ में आ रहा है ना? तो यही है तुलना। बात समझ में आ रहा है? क्या है? तुलना यानी हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे राम का हम लंबाई अगर ले लें, नहीं तो हम इसको कह दें कि यह क्या है? 5 फीट है, कहेंगे ना जी? कितना फीट है? 5 फीट। श्याम का कह दे कितना फीट? 5 न लेके इसको 8 ले लीजिए, नहीं इसको श्याम को कह दीजिए, यहाँ लिखते हैं, इसको कहिए राम कितना फीट है जी? 8 फीट, नहीं। और इसको कह दे कि यह 6 फीट है। बात समझ में आ रहा है? कह सकते हैं ना? अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा तुलना करते वक्त, नहीं जो इसका माप जो होना चाहिए, मात्रक जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी नहीं कि फीट में है इसको इंच में कर दें, तो इंच में कहेंगे तो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बस समझ रहे हैं? तो मात्रक कभी भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको फीट में माप रहे थे, इसको भी फीट में माप रहे हैं। अब एक कह दीजिए राम को कहे, इसको हम रुपया लिखे थे ना, इसको रुपया, इसको रुपया। बस में रहे। अगर हम कह दे कि यह 1 रुपया है, 200 रुपया, इसको कह दे कि इसको पैसा में बदल दीजिए 100 पैसा, इसको रुपया में रहने दीजिए, तो तुलना करेंगे तो कौन ज्यादा दिख रहा है आपको? 100 दिख रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होना चाहिए? मात्रक हमेशा यानी किस में माप रहे आपको बराबर करना होगा। अगर ये पैसा में तो इसको भी क्या करना होगा? पैसा में बदलना होगा।
अगर ये रुपया में तो इसको भी। रुपया में बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। तो वही कह रहा है कि यहाँ अगर फीट है तो इसको भी फीट मिलेगा। समझ में आ रहा? अब इसका अनुपात अगर आप निकालेंगे तो इसको कैसे कटाएंगे जी? 1:6 लिखेंगे ना जी? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब ये मात्रक यहाँ पे अनुपात में नहीं लिखाता है, लेकिन आपको हमेशा क्या रखना है? बराबर रखना है। कोई दिक्कत? नहीं। अब इसको अनुपात निकालते कैसे होगा? कटाइए तो 4 आई 3 2 से कटाएंगे ना जी दोनों को। हमेशा क्या बराबर संख्या से दोनों को कटाते हैं। समझ में रहा ना? तो क्या हो जाएगा? 4:3। बस समझ में रहा? तो कहेंगे राम का कितना लंबाई है? 4 फीट और श्याम का 3 फीट। इसका तुलना कैसे करेंगे जी? इसमें तो कुछ संबंध नहीं बैठ रहा है, कई गुना है, बैठ रहा है नहीं बैठ। बात समझ रहा ना? ये कहेंगे कि यह 3 है यह 4 है। ज्यादा किसका है? राम और श्याम का। बात समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है। एक तो आपको बुक में दिया होगा समानुपात। क्या दिया होगा? समानुपात। अनुपात समझ में आया जी? अनुपात का साइन क्या होता है? देखो अनुपात का साइन यहाँ पे लिख दे। अनुपात तो दो राशि की तुलना कर रहे थे, किसका साइन दे रहे थे? अनुपात का। ये साइन किसका है? अनुपात का। समानुपात कहता है कि जब दो अनुपात, कितने अनुपात? दो अनुपात बराबर हो तो उसी को हम समानुपात में लिखते हैं। जब दो अनुपात क्या हो? बराबर हो। जब दो अनुपात क्या हो? बराबर हो तो उसी को हम क्या लिखेंगे? समानुपात में लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हमने यहाँ 2 आदमी का लिया था ना, राम और श्याम। यहाँ अगर हम 2 आदमी और ले लें, गीता नहीं, गीता और सीता ले लिया जाए। बस में ना, चलिए आइए। गीता और सीता अगर ले ले तो गीता का कह दे कि मान लीजिए कि गीता का कह दे कि 10 रुपया नहीं, और सीता का कह दे 20 रुपया। बात समझ आ रहा है? तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो कैसे अनुपात निकालेंगे जी? तो फिर इसको हम लिखिए अनुपात में घटाएंगे। 10 से कम 10 और 10 दूना, यानी 1:2 में इसको भी लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो देखिए तो यह दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं है जी? यह दोनों अनुपात बराबर है। दोनों अनुपात बराबर है। और जब दोनों अनुपात बराबर होता है तो उसको किस में लिखते हैं? समानुपात। किस में लिखते हैं? समानुपात। जब दोनों अनुपात बराबर हो तो किस में लिखते हैं? समानुपात। तो समानुपात का चिन्ह क्या होता है? तो समानुपात को एगो अनुपात एगो अनुपात दो अनुपात दो अनुपात लिख दीजिए, क्या कहलाएगा? बात समझ आ रहा है? तो क्या कहेंगे? दो अनुपात को नहीं बराबर में लिखना ही क्या है? समानुपात। यानी दो अनुपात बराबर हो तो उसको किसमें लिखते हैं? समानुपात में लिखते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं 1:2 और फिर समानुपात लिख सकता है इसको। फिर 1:, बोलिए तो। या आप यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? 5:10। और यहाँ पे क्या होगा? 10:10। दोनों में अंतर है? नहीं, क्योंकि इसको भी जब सरलतम रूप आप लिखेंगे, यानी जब इसको कट-छट करेंगे तो फिर यह किसके बराबर हो जाएगा? अनुपात समानुपात समझ में आया कि नहीं आया? हैं? आगे बढ़ा जाए, एक्सरसाइज चला जाए। बस यही चीज है। सिर्फ क्या करना है आपको? तुलना करना। किसके तुलना करना है? राशि के तुलना करना। समझ में आ रहा है ना? कौन तरह से कितना गुना है, कितना छोटा है, नहीं कितना लंबा है, कितना हो सकता है ना? कोई दिक्कत? जैसे आप साइकिल चलाते हैं नहीं तो स्पीड को भी मापते हैं नहीं, क्योंकि साइकिल में ऑडियो मीटर नहीं होता। मोटरसाइकिल में रहता है ना जी? तो मोटरसाइकिल चलाता है तो क्या होता है? कोई चलाए 15 के स्पीड में या कोई चलाए 20 के स्पीड, तो दोनों का अनुपात क्या होगा जी? 5 या 15 5 का, यानी दोनों का स्पीड का अनुपात कितना होगा? 3:4। बस में 1 3 का स्पीड में जा रहा है 1 4। तो यह रेशियो हो गया अनुपात, यानी रेशियो। अनुपात को अंग्रेजी क्या कहते हैं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। बस तुलना कर लेना है कौन किससे कितना है। कोई दिक्कत?
समझ में आया कि नहीं आया जी? आया है? जिनको नहीं समझ में आया एक बार और पूछ लीजिए, एक बार और मौका मिल रहा है, बस में रहना। बोलो नहीं समझ में आया था क्या? एक बार और बता दें। बहुत अच्छा समझ में आया था जी। और फिर उसके बाद हमने क्या बताया? कंपैरिजन किसका जी? क्वांटिटी राशियों का कंपैरिजन यानी कंपेयर। कंपेयर करते हैं ना, हैं? झगड़ा वगड़ा करता है सब। अगर तू गोर है तो करिया है, जो करता है सब नहीं करता है। तू हमसे से इतना लंबा है, गांव में तो होता है ना जी, झगड़ा करता है सब। तो यही से लोग कहता है कि शादी दो भाई के करे तो दोनों के माने वाइफ जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, तो लेवल में होना चाहिए, झगड़ा कम हो। नहीं होता है। यहाँ भी क्या है? कंपेयर है। जैसे मान लीजिए कि हम बताए हैं कि राम के पास कै रुपया? 5 रुपया, और श्याम के पास 10 रुपया। तो कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर है, बस में ना। तो अगर इसका हम क्या करें? काट छट करें, अनुपात में बैठाए हैं दोनों को, तो कंपेयर किस में करेंगे? अनुपात के रूप में करेंगे ना जी। किसके रूप में करेंगे? अनुपात के रूप में। तो यहाँ क्या किया? 5 था, यहाँ 10 था, तो 5 अनुपात 10 में लिखे। और दोनों को क्या किए? कटाए। कटाए तो कितना है? 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10। यानी शॉर्ट रूप में इसको लिखना है। किसके रूप में लिखना है? शॉर्ट रूप में लिखना है। आज जब काटे तब देख रहा है कि इसके यह क्या हो गया जी? दुगुना हो गया, क्या हो गया? एक है, दो एक है, यह दो नहीं। तो अगर पूछा जाए कि श्याम का धन राम के धन से कई गुना है, तो 2 गुना है कि नहीं? देख रहा है, 1 है, 2 है। अगर ये 5 होता तो ये 10 है, नहीं। अगर यह 10 होता तो 20 होता, नहीं। यह 20 होता तो इससे कितना होता? 40। अगर ये 40 होगा तो ये 80। बस समझ रहा है ना। अगर यह 100 रहे तो 200। बस समझ रहा है। अगर यह 500 रहे, श्याम का धन 500 रहे, तो राम का धन कितना है? 250 होगा ना जी। तो यही होता है अनुपात राशियों की तुलना। अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर यह 1 बढ़ेगा तो इसमें भी क्या होगा? 1 गुना बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं जी। इसमें अगर 2 गुना बढ़े तो इसमें भी 2 गुना। अगर हम कह दें कि यह अगर 4 है, नहीं, अगर अनुपात 1 में है, 1 के बराबर यह क्या है? 4 है, तो यह कितना होगा जी? 8 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर कह दे कि यह होता 15, तो यह कितना होता? 30 होता। कितना होता? 30। यानी 15 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये भी 15 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमने हाइट में ले लिया है। अगर इस राम का हाइट कितना है? 8 फीट, और श्याम का हाइट है 6 फीट, नहीं। तो हम क्या करेंगे? अनुपात इसका भी हम चेक करेंगे, इसका भी कंपेयर करेंगे कौन कितना है। तो इसको भी क्या किया? अनुपात में लिख करके काटा है, तो कितना है? 4:3। यानी 8:6 लिखे तो 2 से कटा दिए। सेम नंबर से दोनों में कटना चाहिए, बस में रहना है। ये नहीं कि इसमें 2 से कटा दिए, इसमें 3 से कटा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किससे कटेगा? सेम नंबर से कटेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया है जी? राम का कितना आया है? 4 फीट, और श्याम का 3। यह अनुपात में है ना। अगर हम कह दे, अगर राम का अगर कहा जाए कि अगर 8 फीट है, नहीं, ये तो अनुपात ना है जी, रेशियो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यह एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट है? नहीं है, यह एग्जैक्ट। बात समझ रहा है? यह एग्जैक्ट। लेकिन अगर कह दे कि अगर यहाँ से अगर हम बढ़ाना की कोशिश करेंगे, जैसे मान लिया हम इसको कह दे कि राम का कह दे कि 12 फीट है। राम का कितना फीट है? 12 फीट का आदमी होता है? नहीं होता है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं, बस में। अब मान लीजिए कि यार राम नहीं, लेकिन कोई पेड़े ले ले, तो 12 फीट 15 फीट होता है कि नहीं होता? तो ये हम ले रहे हैं, नहीं कि आदमी है 15 फीट कैसे होगा, ये मत सोचिएगा, समझ रहे हैं ना, समझने के लिए। तो यह अगर 12 फीट है तो यह कितना होगा? ना होना चाहिए जी 24 होना चाहिए। इसका देखिए कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा। तो इसमें भी कई गुना बढ़ेगा? 3 गुना, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसमें गुना होगा, इसमें होगा 9 होगा। कितना होगा जी? 9 ना होगा, 9 नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब इसको कहते कि यह 16, तो ये कितना होना चाहिए? 12। तो यह कितना गुना बढ़ा है? 4। यानी 4 दुनिया 4 3 12 4 का 16, 4 गुना बढ़ा। तो इसको भी क्या गुना बढ़ाएंगे? 4 गुना। 3 3
9 3 चौका 12 आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आ रहा? आ रहा यहाँ भी हमने देखा है गीता और सीता 2 लड़कियां थी नहीं जी, उसके पास क्या था? रुपया था नहीं। तो इसको हम जब अनुपात में निकाले हैं तो अनुपात में कितना था जी? 1:2, यानी गीता का आधा था, सीता का दुगुना गीता से दुगुना। जब भी कहेंगे तो कंपेयर ना करा जी, तो इसका नाम लेंगे तब ना ओकरा दुगुना था। दुगुना था, केकरा से दुगुना था? हो सकता है इससे कोई, इससे भी तो कोई धनी हो सकता है जी। तो इसीलिए हम नाम रख के बोलेंगे सीता का धन किससे दोगुना है? गीता से दोगुना है। बस में रहे, सीता का धन कहेंगे श्याम से दुगुना है। इसका भी अनुपात निकालेंगे तब पता चलेगा कि इससे यह दुगुना है कि बस में रहा। अब कह दे कि गीता का हम निकाले 1:2, तो अगर गीता का हम कह दे गीता का धन अगर 15 रुपया है, 15 रुपया नहीं, गीता का धन अगर कह दे 20 रुपया है तो सीता का कितना होगा? 40 होगा। बस समझ रहा ना? ये तो एक ही है तो आप लोग ये जानते हैं। दूसरा चीज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा है स्पीड के लिए नहीं जी, स्पीड के लिए देखे है ना, तो 2 व्यक्ति हैं नहीं, एक है मोहन, कौन है? मोहन और एक 2 व्यक्ति बाइक से कहीं जा रहा है। एक जा रहा है कितने से? 15 के स्पीड से, एक जा रहा है 20 से। तो दोनों का हमने क्या अनुपात निकाल लिया? एक अनुपात निकाल लिया कि दोनों किस अनुपात से जा रहे हैं। तो एक जा रहा है 3 अनुपात से, काटे तो कितना आया? 3 और 4। तो दोनों का एक 3 अनुपात से जा रहा है, 4 अनुपात से। अब अभी हमको अगर नहीं मालूम रहे नहीं, हम कह दे कि अगर मोहन जो जा रहा था वह जा रहा था 24 के स्पीड से जा रहा था। कितना के स्पीड से जा रहा था? 24 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है। और दोनों का अनुपात कितना? 3:4 है। तो पता है तो सोहन कितना के स्पीड से जा रहा होगा? कितना के स्पीड से जा रहा होगा बताइए? 18 है? 28 46 बोली जल्दी। 48 48 और बोलो सर, बोलिए। नहीं दिमाग में आ रहा है? 12 अरे इसका देखेंगे ना कई गुना बढ़ा है जी, 7 गुना यही चीज है ना, कहेंगे कई गुना बढ़ा है। 7 गुना की 8 गुना? 8 गुना 8 8 से 24 ना होता है, हाँ। तो ये भी कई गुना बढ़ेगा। 32 होगा। नहीं समझ में आया? आया ना? अगर इसको कह दे कि यह 27 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है तो यह कितना स्पीड से जाएगा? 36 कितना का स्पीड से जाएगा? 36 से समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में आया? तो ये होता है तुलना। बस सुन रहा? अब देखिए आपके बुक में दिया है, देखिए 7 भी है 8 भी है, दोनों का चैप्टर क्या है? सेम। यही चीज आपको 8 में पढ़ना है, 8 चैप्टर में, 8 में पढ़ना है 8 चैप्टर और 7 में पढ़ना है 10.10 चैप्टर, मैंने 10 चैप्टर में पढ़ना है। बस समझ रहा? 7 को 10 चैप्टर में, 8 को 8 चैप्टर में। समझ में आ रहा है? दोनों कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, अगर हम 8 क्लास का देखेंगे नहीं 7 क्लास का, दोनों का बुक है मेरे पास। अब आइए जैसे 7 क्लास वाला पर 10.1 नहीं जी, तो यहाँ कह रहा है बाबू कि अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अनुपात ज्ञात करें। अभी हमने इसका अनुपात निकाला है कि नहीं निकाला है जी? यहाँ पे निकाला था। इसका अनुपात निकाला था कि नहीं निकाला था? इसका भी अनुपात निकाले थे कि नहीं निकाले थे? और भी निकाले थे, इसका भी निकाले थे ना, इसका निकाले थे यहाँ पे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ। सबका अनुपात निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो कर अनुपात ज्ञात करें। 3 किलो, कितना किलो? 3 किलो ग्राम का 600 ग्राम, 3 किलो का 600 ग्राम। देखिए तो दोनों का मात्रक सेम है, यह किलोग्राम में है, यह ग्राम में है। तो इसको या तो किलोग्राम में बदलना होगा और नहीं तो इसको ग्राम में बदलना होगा। बस में रहे
दोनों में कोई बदल के क्या करना होगा, सेम करना होगा। अगर इसको किलो में बदल दे नहीं तो फिर ये क्या होगा, तब दोनों का मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। या इसको ग्राम में बदल देता फिर दोनों का मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। कौन आप बदलना चाहेंगे? 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है 1 किलो में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 बात समझ में आ रहा है? तो बताइए इसको किलो में बदलने के, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 3 किलो को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 गुना 100 कितना से गुना करेंगे? 1000 से 1000 से ना गुना करेंगे, कितना गुना 3000 होगा। 1000 से 3000 हो गया। Yes. तो आप इसको या तो लिख सकते हैं 3000 ग्राम का 600 ग्राम। कर सकते हैं ना? हाँ। अब इसको काट के आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अब काट दीजिए, जैसे इसको अब अनुपात में लिख लीजिए। तो अनुपात का मतलब यही ना जी, अनुपात के चिन्ह में कर देना। अगर इसको क्या करना है, काट दीजिए। 100 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? तो पहले 100 से काटेगा तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया? 30 अनुपात 6। आप फिर काट दीजिए 6 बचे तो 5 अनुपात कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? अच्छा, ये तो आप बना, कोई दिक्कत नहीं। ग्राम में बदल के अब इसको किलो में बदल दे तो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो किलो में बदलिएगा तो कितना होगा देखिए तो। समझ में आया है? इतना ही पड़ेगा। उतारिए तो, छापिए। चलिए देख लीजिए, नहीं आता है देख लीजिए। 1 किलो में कितना ग्राम होता है जी? 1000। बात समझ आ रहा है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। नहीं। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में 60। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ये सब नहीं पता है? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। नहीं जी, 1 मीटर में कितना सेकंड होता है? सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये सब याद रखिएगा। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 1000। 1000 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर। 1000 मीटर। ये सब आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था नहीं जी? हाँ, हम सबको 1 फीट में कितना इंच होता है? 1000 इंच। इंच। हाँ, 1 फीट में कितना इंच? 1 फीट में 1000 इंच। नहीं पढ़ाया गया था, सब बता दिया। 4 प्राइस। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। बस समझ आ रहा ना? 1 फीट में 1 दर्जन में 12 होकेला। कोई दिक्कत? बस यही चीज आपको कंपेयर में करते हैं, दूसरा कुछ तो नहीं है देगा। समझ में आ रहा है? नहीं, 1 दर्जन में उसमें डोजन वजन होता है। 1 दर्जन 12 होता है। 1 डोजन इज इक्वल टू 12। केला हो सकता है और कुछ हो सकता है। 1 डोजन कितना के बराबर होता है जी? 1 डोजन बराबर 12। अरे खाली केले थोड़े होता है, आम केला सब जाएगा। सब हो जाएगा ना। 1 डोजन इज इक्वल टू 12, यानी 1 दर्जन में कितना होता है? 12। दर्जन, डोजन को दर्जन कहते हैं जी। दर्जन करते हैं 12 केला। कोई दिक्कत? बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हम लोग देख लेंगे। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं, छाप ले। हाँ, छापिए। प्रॉब्लम। फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं।